नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, इस चैनल में हमारी एक ही कोशिश रहती है, चाहे हमें कितनी भी रिसर्च करनी पड़े, चाहे हमें कितना भी काम करना पड़े, पर आपके लिए ऐसे ऐसे शेयर छाट के लाते हैं, ऐसे ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन छाट के लाते हैं जहां सिर्फ आपका प्रॉफिट हो और आप कम रिस्क में ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। दोस्तों, मेरा एक ही मानना है कि शेयर बाजार में अपनी कैपिटल को प्रिजर्व करना है, और कैपिटल को प्रिजर्व करने का एक ही तरीका है कि आप रिस्क कम लें। और क्योंकि इक्विटी मार्केट एक इस तरीके की मार्केट है कि आप कम रिस्क लेके भी 15-20% पैसा आराम से पर साल कमा सकते हैं, तो उसी तरीके से हमने आगे बढ़ना है। दोस्तों, आज एक ऐसी कंपनी के बारे में मैं यहाँ बात करने वाला हूँ, एक ऐसे सेक्टर के बारे में मैं बात करने वाला हूँ जो आज भी चलता है, आज से 10 साल पहले भी चलता था और आने वाले 50-60 साल तक चलता रहेगा। आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है और भूल जाना, आपको जरूरत नहीं है ज़्यादा देखने की कंपनी को। और ऐसी ही कंपनियां मुझे ज़्यादा पसंद आती हैं कि जिन्हें आपको बार बार ट्रैक नहीं करना पड़ता, आपको पता है कि आने वाले 50-60 साल में इनका फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, फंडामेंटल एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आप अगर दुकानदार के नज़रिए से देखें, दुकानदार के लेंस से देखें, एक बिजनेसमैन के लेंस से देखें, तो क्या आप एक ऐसी सोसाइटी में काम करना चाहेंगे जहां सिर्फ एक ही दुकान हो और उस पर राशन पानी का सामान मिलता हो, उस पर ऐसा सामान मिलता हो जो और कोई उस सेक्टर में, उस सोसाइटी में बेचता ही ना हो? या ऐसी सोसाइटी में आप काम करना चाहेंगे बिजनेसमैन की तरह, जहां पे 8-10 दुकानें हो, कंपटीशन हो और सभी दुकानों पर राशन का पानी का सामान मिलता हो? दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप सभी को, मेरे को पहले से ही उम्मीद है, कमेंट सेक्शन में बताने की भी जरूरत नहीं है, आप सब एज अ बिजनेसमैन उसी सोसाइटी में काम करना पड़े चाहेंगे, पसंद करेंगे, जहां पे सिर्फ आप काम बेचने वाले हो, आप दुकानदार हो, आप बिजनेसमैन हो और बाकी सब लोग आपके कस्टमर हो। क्योंकि वहां पे आपका कोई कंपटीशन नहीं है, आपको डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं है, आपको स्कीम्स लाने की जरूरत नहीं है। और उसी तरीके की एक कंपनी है IRCTC। ऐसी कंपनियों को हम मोनोपोली के नाम से जानते हैं, मतलब एक अकेला दुकानदार, एक अकेला बिजनेसमैन, बाकी सब कस्टमर्स। दोस्तों, IRCTC की हिस्ट्री पे जाऊं तो बहुत इंस्पायरिंग, बहुत ही मोटिवेटिंग है। 1999 में कंपनी ने अपना काम स्टार्ट किया था 47 कस्टमरों के साथ। पहले दिन जब बुकिंग ट्रेन की स्टार्ट हुई तो इन्होंने सिर्फ 47 टिकटें बुक करी, और आज की डेट में कंपनी 24-25 लाख टिकट पर दिन के हिसाब से, एवरेज के हिसाब से बुक करती है। बहुत ही बड़ी कंपनी है पब्लिक सेक्टर की। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगती है, कंपनी डेट फ्री है। कंपनी ने स्टेशंस पे अपने होटल्स, अपने काम स्टार्ट कर दिया है, अपने रिजॉर्ट स्टार्ट कर दिए हैं, और बहुत ही बढ़िया कंपनी का काम चल रहा है हर तरफ से। और मेरे को बहुत ही पसंदीदा कंपनी है। मैं खुद पर्सनली इसमें कंपनी में इन्वेस्टर हूँ, खुद इसमें इन्वेस्ट करता हूँ, और दोस्तों आने वाले कई समय तक इसमें इन्वेस्ट करता रहूँगा। ये वीडियो में मैं कोई आपको बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं देने वाला, आप अपने एजुकेशनल इंसाइट से करें, ये सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है। मैं यहाँ पे फंडामेंटल एनालाइज करने वाला हूँ बस कंपनी को आप सबके लिए, जिससे आपको पता चल सके कितनी अच्छी कंपनी है, फ्यूचर में आपको क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शन यहाँ पे बन के आ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी की मार्केट कैप के बारे में बात करूं, 52,000 करोड़ की कंपनी है, और ये एक मिड कैप कंपनी है। आने वाले कुछ समय में मुझे पूरा भरोसा है कंपनी लार्ज कैप हो जाएगी। जिस तरीके से कंपनी एक्सपैंड कर रही है, इसके फंड्स भी बढ़ेंगे और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बढ़ेगा। मार्केट प्राइस की बात करें, 3287 रुपये चल रहा है। पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से कंपनी 7-8-5% के रोज़, 7-5-6% से रोज बढ़ रही है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा रही है कंपनी। हाई की बात करें, 3305 का कंपनी का हाई है, उसके बहुत ज़्यादा पास है, और लो 1290 का है। दोस्तों, एक होमवर्क है आप सबके लिए कि आपको मुझे देख के बताना है कि निफ्टी 50 में ऐसे कौन से शेयर हैं जो अपने 52 वीक के हाई से दूर हैं। क्योंकि आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द शेयर जो हैं 52 वीक के हाई पे पहुंच चुके हैं। ज़्यादातर शेयर 52 वीक का हाई लगा चुके हैं, अभी हाल ही में लगाया है। आपको ऐसा बताना है कि ऐसा कोई शेयर बताएं जो निफ्टी 50 में हो और 10% 12% की डिस्काउंट से मिल रहा हो अपने 52 वीक के हाई से। तो आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। स्टॉक का पी 195 रुपये, 195 पे चल रहा है। अब स्टॉक के पी से क्या पता चलता है कि कंपनी कितनी एक्सपेंसिव है, कंपनी अपने पीयर्स के कंपैरिजन में कितनी एक्सपेंसिव है। सेक्टर का पी जो होता है उससे कंपेयर करके हम पता चलता है कि कंपनी क्या अपने पीयर्स के रेट पे आसपास चल रही है या ज़्यादा एक्सपेंसिव है। दोस्तों, इसका कोई सेक्टर का और इसमें कोई पीयर अवेलेबल ही नहीं है, तो आप क्या कंपेयर करेंगे। पर ये कंपनी 195 के पी के हिसाब से थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगती है, पर आज की डेट में ज़्यादातर कंपनीज एक्सपेंसिव ही मिल रही हैं। पर ये कंपनी आप कहीं पर भी खरीद सकते हैं। ये कंपनी आपको आगे आने वाले कुछ समय में बहुत ही अच्छा पैसा कंपाउंड करके देने वाली है। बुक वैल्यू की बात करें, 91 रुपये की है। डिविडेंड यील्ड 0.38 है। डिविडेंड यील्डिंग कंपनी है, पर बहुत छोटे अमाउंट में डिविडेंड देती है। अगर आपको डिविडेंड के पर्पज से कोई PSU स्टॉक लेना तो और भी स्टॉक्स अवेलेबल है, आप उनमें देख सकते हैं। कोल इंडिया हो गया, HPCL, BPCL, वो कंपनी ज़्यादा डिविडेंड देती है। इन कंपनियों में डिविडेंड थोड़ा सा कम है। ROCE की बात करें, 16% का ROCE है। 15% से ऊपर सब ROCE बहुत अच्छे माने जाते हैं और अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड होती है इन कंपनीज से।
दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम देखते हैं अपनी वीडियोस में वो होती है 50 दिन की और 200 दिन की मूविंग एवरेज। जो ये येलो वाली लाइन है 50 डे की मूविंग एवरेज, और आप देख सकते हैं स्टॉक प्राइस ने कंटिन्यूसली रिस्पेक्ट किया है इसकी 50 डे मूविंग एवरेज को, और बार बार यहाँ पे सपोर्ट लेके स्टॉक प्राइस यहाँ से बाउंस अप हुआ है। दोस्तों अब आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक का प्राइस बहुत ही ज़्यादा ऊपर वॉलेटिलिटी के साथ बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ दिखा रहा है, और यहाँ से इनने ब्रेकआउट दिया और भी अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। तो अगर जिस लोगों ने शॉर्ट टर्म या फिर एक स्विंग ट्रेड लेना है तो यहाँ पे स्विंग ट्रेड के ऑप्शंस भी खुल रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं खुलते हुए। और आपको जो मैं मेन बात बताना चाहता हूँ कि 50 डे मूविंग एवरेज का बहुत ही अच्छा सपोर्ट साबित हुआ है। दोस्तों जो मैंने इसका कंपनी का प्रो आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही बता दिया था, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है, और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 साल से बहुत अच्छा है, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी भी इसका पिछले 3-4 साल से बहुत अच्छा है। ठीक है, स्टॉक जो है बस एक ही इसमें खराबी है कि इसका पी थोड़ा सा ज़्यादा है, और कंपनी की जो सेल्स हैं वो पिछले कुछ समय से ख़राब हुई हैं, और उसका रीज़न कोविड है, आप सबके सामने है कि टूरिज्म बंद हो गया, जो नेसेसरी फ्लाइट्स या फिर नेसेसरी ट्रेन चल रही थी वो भी बंद हो गई, इसकी वजह से इनकी टिकटिंग पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया है। इसलिए थोड़ा सा कंपनी का क्या है कि थोड़ी सी सेल्स कंपनी की घट गई हैं। ठीक है, अब सेल्स की बात करूँ जिसका मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जून 2020 में 131 की थी, 131 करोड़ की सेल थी, फिर सितंबर 2020 में 89 करोड़ की रह गई। यहाँ पे दोस्तों कोविड एकदम अपनी पीक पे आ चुका था, तब की बात है। फिर दिसंबर में जब थोड़ा सा लॉकडाउन हटा, जब थोड़ी सी चीज़ें खुली तो 224 करोड़ की थी। मार्च तक जब बिल्कुल सब कुछ सही हो चुका था 339 करोड़ की थी, और जब लॉकडाउन दोबारा लगा जून जुलाई के पास तो देखिए 243 करोड़, थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को हमें मिला है। दोस्तों जब जब कोविड रहेगा थोड़ी सी डिक्लाइंस रेलवे में देखने को मिलेंगी, और उसी वजह से थोड़ी सी सेल्स इसकी कंपनी की कम हुई है, और वही फ़र्क आया है प्रॉफिट्स में भी। प्रॉफिट्स में भी थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है जून और सितंबर के क्वार्टर में, आप देख सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी थोड़ी सी कमी देखने को आई है, ओपीएम परसेंटेज में हम बात करें तो दोस्तों, और हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी हमें थोड़ा सा वो सब चीज़ें दर्शाई गई हैं। अब आगे अगर बात करें ईयरली नंबर्स की, तो ईयरली नंबर्स भी इस साल मार्च 2021 में थोड़े से कम आए हैं, और वो आना भी ऑब्वियस था क्योंकि पूरा साल पिछले 3-4 महीने कोविड का पूरा लहर रही, कहर रहा, और इस वजह से थोड़ी सी सेल्स कम हो गई, और मार्जिन्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी उसी रेशो में कम हुए हैं। दोस्तों अगर हम पहले की बात से कंपेयर करें तो जो सेल्स कंपनी की ग्रोथ अगर हम 2020 तक ही देखें सिर्फ, तो जो मार्च 2017 से लेकर मार्च 2020 पिछले 3-4 सालों में देखिए कंपनी ने कितनी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। 1520 करोड़ से सेल्स जो है वो 2275 करोड़ पे पहुंच चुकी हैं, और वही प्रॉफिट जो 314 का था वो दुगना होकर 716 हो चुका है। और दोस्तों बहुत ही अच्छा दिखा रही है कंपनी ग्रोथ। अर्निंग पर शेयर में थोड़ी सी गिरावट आई है, पर कंपनी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस के साथ चल रही है, और यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हम सभी के लिए बनती है कि यहाँ से जब कोविड में नंबर्स इतने ख़राब आ रहे थे तब भी अगर स्टॉक का प्राइस यहाँ है तो आने वाले फ्यूचर में स्टॉक का प्राइस कहाँ पहुँच जाएगा। आने वाले समय में कंपनी जब अपनी ग्रोथ को बढ़ाएगी, जब अपनी सेल्स को बढ़ाएगी, और सरकार जिस तरीके से प्राइवेटाइज कर रही है रेलवे को, नई नई ट्रेन चलेंगी, जब टिकट्स का प्राइस बढ़ेगा तो कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। और दोस्तों कंपनी का एक और बहुत बड़ा काम है जो केटरिंग का काम है। जैसे जैसे नई ट्रेन बन रही हैं तो फूड सर्विस जो है वो इसमें जो केटरिंग सर्विस है वो टिकट में इंक्लूड हो रही है। टिकट में ही आपको केटरिंग मैंडेटरी कर रहे हैं, और वहाँ पे भी कंपनी को एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है अपनी केटरिंग सर्विस को बढ़ाने की। और यहाँ पे एक रेल नीर जो बहुत बड़ी फैसिलिटी है, जो सिर्फ कंपनी IRCTC ही बेचती है, वो रेल नीर का जो बिजनेस है वो भी बहुत बड़ा बिजनेस है कंपनी का, और इससे कंपनी बहुत ज़्यादा पैसा कमाती है, बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाती है। पार्किंग सर्विस भी IRCTC के पास है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, वहाँ पे भी कंपनी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाती है। दोस्तों ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं थी, यहाँ तो सिर्फ मैंने आपके लिए फंडामेंटली एनालाइज किया स्टॉक को, टेक्निकल्स देखे थोड़े से खाली 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के अनुसार, और मैंने आपको बताया कि कंपनी एक ऐसे प्राइस पर ट्रेड कर रही है जहाँ से खरीदना कोई महंगा नहीं बचा सकते हम, और ये बाइंग अपॉर्चुनिटी ही मान सकते हैं। और यहाँ से स्टॉक का प्राइस आपको आने वाले 5-6 साल में बहुत अच्छी तरीके से कंपाउंड होता हुआ दिखाई देगा, बहुत ज़्यादा पैसे आपको कमाता हुआ दिखाई देगा ये स्टॉक, और हो सकता है कुछ समय में यही स्टॉक का प्राइस दुगना हो जाए। कंपनी ने अभी हाल ही में बोनस दिया है और बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन पे स्टॉक का प्राइस ट्रेड कर रहा है। दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपके पास ऑलरेडी कितने शेयर हैं IRCTC के। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, आप बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट को मिस कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में IRCTC जैसी बहुत सारी मोनोपोलीज हैं जो मार्केट में हमने खुद आइडेंटिफाई किया, और हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि जी ये ऐसी कंपनी है, ये सिर्फ इसी बिजनेस में काम करती है, इस बिजनेस में और कोई काम नहीं करता है, वो शेयर करने वाले हैं। और मेरा मानना है कि अगर आप मोनोपोलीज में पैसा लगाएंगे तो आपके पैसे बहुत ही जल्दी कंपाउंड होंगे, बहुत ही अच्छा पैसा बना के देगी कंपनियाँ। तो यहीं वीडियो को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।